बारबी मूवी देखने जा रहे हो? जाओगे क्यों नहीं, बारबी डॉल्स तो सभी की फेवरेट होती है। पर क्या आपको पता है इंडिया की 5 फेमस डॉल्स? तो आइए उनको एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी चन्नापटना डॉल्स। चन्नापटना डॉल्स कर्नाटका में बनाई जाती है। दीज आर मेड फ्रॉम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक वुड। दे हैव शाइनी सरफेस, ब्राइट कलर्स and these dolls are given GI tag by Government of India। GI tag मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग इन्हें 2006 में मिला था। अब ये भी याद रखिएगा कि चन्नापटना जो जगह है वो 40 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से, और इसी जगह को गोम्बागेलू उर्रू भी कहते हैं। गोम्बागेलू उर्रू मतलब होता है टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी तंजौर डॉल्स, जिसे तंजावुर बोम्माई भी कहते हैं। ये तमिलनाडु की डॉल्स है। दीज आर मेड फ्रॉम क्ले मटेरियल्स, हैव इंट्रिकेट डिटेलिंग एंड आर नोन फॉर देयर माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड कल्चरल एलिमेंट्स। इसे भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि इसे 2008 में दिया गया था। कोंडापल्ली बोम्मालू हमारी थर्ड नंबर की डॉल है, जो कि आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। ये डॉल्स होती है वो सॉफ्ट वुड से बनाई जाती है। इसकी खासियत ये होती है कि इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पहले अलग से सेपरेटली बनाए जाते हैं और उसके बाद साथ में ग्लू कर दिया जाता है। इसे भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि 2008 में दिया है। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी किन्नल डॉल्स, या जिसे किन्हल डॉल्स भी कहा जाता है। ये कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। दीज डॉल्स रिसीव द रॉयल पैट्रोनेज अंडर द विजयनगरा एम्पायर। इसे जीआई टैग मिला है 2012 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है हमारी राजस्थान की डॉल्स, जिसे कहते हैं कठपुतली। कठपुतली जो डॉल्स होती है वो दो वर्ड्स से मिलके बनी होती है, कठ और पुतली। कठ मतलब होता है वुड और पुतली मतलब डॉल्स। So these are the dolls made of wood and stuffed toys and uses cloths and a metal wire attached to them। इसे भी जीआई टैग दिया गया है, जो इसे मिला है 2008 में। These are the most popular form of Indian puppetry। वैसे तो इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स बहुत सारे तरीके की होती है, पर we have discussed only 5 major types of dolls, doll making in India। अब हम आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि बारबी डॉल्स बेटर है या इंडियन डॉल्स। तो देखो, दोनों डॉल्स अपने अपने एरिया में बहुत परफेक्ट हैं, पर देयर आर 5 एस्पेक्ट्स वेयर द इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स आर सुपीरियर टू द बारबी डॉल्स। नंबर 1, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स अपनी इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करती है, व्हाइल द बारबी डॉल्स मे नॉट ऑफर सम लेवल ऑफ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, हैंड क्राफ्टेड एंड आर्टिस्ट्री। इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स जो होती है वो हाथ से बनाई जाती है। वो ट्रेडिशनल जो लोकल मासेस रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं, उन लोगों द्वारा बनाई जाती है। पर जहाँ बारबी डॉल्स लाइव इंडस्ट्रीज़ में बनती है, फैक्ट्रीज में बनती है, तो उनमें ये पर्सनलाइज टच का सेंस मिसिंग रहता है। नंबर 3, नॉन कमर्शलाइज्ड। इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स आर यूजुअली नॉट पार्ट ऑफ कमर्शियल इंटरप्राइजेस। उनका मोटिव मार्केटिंग टैक्टिक्स और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर नहीं होता है। उनका मोटिव होता है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करना, भारतीय संस्कृति को सहज करके रखना। नंबर 4, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स जो होती है वो क्ले, वुड, पेपर ऐसी चीज़ों से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है, जबकि बारबीज प्लास्टिक्स यूज़ करती है एंड आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। नंबर 5, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स जो होती है वो लोकल आर्टिजन्स ही उसे बनाते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी धरोहर को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी होता है। जबकि बारबीज आर मेड इन द इंडस्ट्रीज, इन द फैक्ट्रीज बाय द रिच बिग पावरफुल पीपल। आई होप आप अपने इंडियन ट्रेडिशनल डॉल्स के बारे में भी समझे होंगे। और अब जब भी जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, हर स्टेट्स में अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉल्स होती है, डॉल मेकिंग होती है। प्लीज़ गो एंड बाय दैम, प्लीज़ हेल्प द लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल आर्टिजन्स। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।